जय गुरु जी। कल मैं जा रही थी सुबह लंच पे, तो मैंने अपना मोबाइल उठाया और उसमें देखे मैंने 1125 मैसेज आया हुआ मुझे। मैंने कहा वाह गुरु जी, सब आपके लिए हैं। कितने सारे मैसेज आ गए। रास्ते में ना मुझे विज़न आई कि गुरु जी ने मेरा मोबाइल उठाया, उसमें जो जो मैसेज थे ना वो मुझे दिखा रहे थे और मैं विज़न में वो मैसेज पढ़ रही थी। उसके बाद जब मैंने पढ़ लिए तो गुरुजी ने मुझे एक मतलब मोबाइल में ही दिखाया डिलीट, और उसके ऊपर एक फिंगर रख दी कि तूने मैसेज पढ़ लिए हैं, चलो मैंने भी पढ़ लिए, डिलीट कर दे। तो मैंने मोबाइल उठाया और मैं भूल गई और मैंने डिलीट कर दिए सारे मैसेज। मैंने कहा ये क्या हुआ। गुरुजी ऐसे कभी कभी करते हैं मेरे साथ। जब मैं वहाँ गई और वहाँ से वापस आ रही थी तो मैंने मोबाइल उठाया तो मेरे मोबाइल में मैसेज थे 885। फिर मैंने आंखें बंद करी, फिर गुरुजी ने मुझे मैसेज पढ़ाया कि काम का मैसेज ये है, बाकी सब रिपीट है, ऐसे ही हैं। उसके बाद उन्होंने फिर से डिलीट पे वर्ड मतलब फिंगर रखी और डिलीट कर दिया। मैंने कहा वाह, आपने तो मेरा काम ही आसान कर दिया। कितना अच्छा करते हो ना गुरुजी आप। आपसे दोस्ती करके तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। यानी हमारे सारे काम आप कर देते हो, हमें करना क्या है। तो इतनी देर में ना गुरुजी मुझे कहते तुमने तुमने सिर्फ मेरी बिरादरी के साथ बैठ के मेरी महिमा करनी है और लंगर करना है। मैं कहा बिरादरी मतलब। कहते हैं करते क्या हो, सारे मिलके बैठ के लंगर करते हो, तो ये गुरुजी की बिरादरी तो है। रिश्तेदारों के साथ, फैमिली के साथ, इधर उधर दोस्तों के साथ बड़ी पार्टियां करी हैं, बड़े लंगर खाए हैं, बड़ा कुछ खाया है। लेकिन कभी इस तरह से नहीं किया ना कि गुरुजी की बिरादरी के साथ। मैं चाहता हूँ कि सत्संग करते रहो और एक दूसरे के साथ लंगर खाते रहो। अगर साथ बैठोगे, साथ लंगर खाओगे तो पूरी बिरादरी प्योर हो जाएगी ना, फिर आगे जाना आसान होएगा। जब बिरादरी की सोच और खाना पीना सेम होगा तो सब धीरे धीरे करके आगे चले जाएंगे, कोई पीछे नहीं रहेगा। बस एक दूसरे का हाथ पकड़ो और आगे ले जाओ। अगर कोई परेशान है तो उसके साथ बैठ के लंगर करो, उसे सत्संग सुनाओ, उसकी परेशानी दूर हो जाएगी। बस मैं यही करने आया हूँ। तुम मेरे काम करते रहो, लोगों को जोड़ते रहो और देखो मैं तुम्हें कितनी जल्दी पार लगाता हूँ। तो मैं कहती हूँ अरे वाह, हमारा वाला काम तो बड़ा आसान है। तो कहते हैं आसान तो है, लेकिन कोई मुंह पे कुछ कह दे, उल्टा सीधा बोल दे, तो तुम्हें तो मुस्कुराना है, तुम्हें जवाब नहीं देना। अगर मुस्कुराते हुए आगे निकल जाओगे तभी तो संगत को जुड़ोगे। अगर संगत में नुक्स निकालोगे, ये अच्छा नहीं वो अच्छा नहीं, तो फिर किस बात की संगत हो तुम, फिर तुम किसी को आगे ले जा ही नहीं सकते। तो मैं कहता हूँ चलो तुम थोड़ा दिन आराम करो, अब 2-4 साल मंदिर मत आना, 2-4 साल अच्छे काम मत करना। ये मेरे हाथ में है, तुम्हारे हाथ में सेवा करना। चुप करके सेवा करते चले जाओ, जो भी सेवा दी है। कोई मैं ऐसी सेवा नहीं दे रहा कि तुम्हें बोर करूं। मैं ऐसी सेवा दे रहा हूँ जिसमें तुम बिजी भी रहो और खुश भी रहो और तुम्हारा समय भी फटाफट निकल जाए। जब भी सत्संग कराते 2-4 घंटे तो फटाफट निकल जाता। मैं कहा नहीं नहीं, पूरा दिन खुशी के मारे। तो कहते हैं बस फिर वो खुशी क्या है, वो मेरा ही तो आ रहा है। तो अगर अच्छा अच्छा करोगे, किसी को जवाब नहीं दोगे, खुश रखोगे, तो ज़िंदगी निकल जाएगी इसी औरे में। क्योंकि हमें तो कुछ करना ही नहीं, जो कुछ करना है वो सामने वाला करे। हमें तो सिर्फ खुश रहना है और जुड़ना है, जुड़ के अपनी बिरादरी के साथ लंगर करना है। कहते ना जैसा तुम खाओगे वैसी तुम्हारी जुबान हो जाएगी। बिल्कुल जैसा तुम बोगे वैसा ही तुम काटोगे। तो बस फिर बिरादरी के साथ सोच के साथ सोच मिलाओ। ये लड़ाई झगड़ा, तेरी कमीज मेरी कमीज से सफ़ेद कैसे, ये सब हटाओ। कुछ नहीं रखा इन बातों में। उठना बैठना साथ साथ करो। बस यही मेरा सत्संग है, मैं यही करने आया हूँ। इसीलिए तो मैं लंगर कराता हूँ, इसीलिए तो मैं सत्संग कराता हूँ, इसीलिए तो कहता हूँ अपनी गाड़ी खाली क्यों ला रहा है, 2 सीटें खाली हैं, ले आ किसी को। अरे तेरी बिरादरी के ही हैं, सब गुरुजी वाले हैं, सेवा ही तो कर रहा है। उसके साथ बैठेगा, अपने अच्छे कर्म उसे देगा, उसके अच्छे कर्म खुद लेगा। अगर तुम दोनों के बुरे कर्म हैं तो साथ बैठने से स्टार बदल जाते हैं। तेरे को पता है
जब कोई बच्चा घर में आता है तो स्टार्स बदल जाते हैं, अगर शादी करते हो बच्चे की तो भी स्टार बदल जाते हैं। ऐसे ही तुम संगत के साथ उठोगे बैठोगे, किसी के खराब स्टार हैं, किसी के अच्छे स्टार हैं। जब साथ मिलोगे खाओगे पियोगे तो स्टार्स अपने आप बदल जाएंगे। अरे मैं तो उठना बैठना मिलना जुलना खाना पीना ये सब सिखाने आया हूँ। क्यों? क्योंकि अपनों को तो तुम छोड़ चुके हो, अब मेरी बिरादरी को ही संभाल लो। इसी बहाने अपनी बिरादरी की भी कदर करने लोगे और धीरे धीरे सब तुम्हारे अपने हो जाएंगे। तो मैं कहती हूँ गुरुजी ये तो आसान है। कहते सब कुछ आसान है, तुम सिर्फ अपने भाव प्योर रखो। जिस दिन भाव प्योर रखोगे तो सब आसान ही आसान है, और जिस दिन अपनी भाव ही इम्प्योर रखोगे तो कुछ भी आसान नहीं लगेगा, हर चीज़ मुश्किल लगेगी। मैं हर चीज़ को आसान बनाने आया हूँ और तुम्हारे साथ बैठने आया हूँ। बस ऐसी सारे रास्ते गुरुजी मुझसे बातें करते रहे। तो मैंने कहा राम सफ़र निकल गया पता भी नहीं चला। अब माना तो मुझे 2-3 घंटे लग गए रास्ते में, ट्रैफिक बहुत था, बट 2-3 घंटे का मेरा तो सत्संग हो गया। मैं तो खुश, बहुत खुश। मैंने कहा अरे वाह कितने सुंदर, जिस जिसके फ़ोन आया मैंने उन्हें भी सत्संग सुना दिया। तो ये चलते फिरते रोड पे भी हम सत्संग कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि जोत जगाएंगे तभी सत्संग होगा, गुरुजी की फ़ोटो रखेंगे तो भी सत्संग होगा। किसी को राह दिखाना और राह को समझना भी एक सत्संग है। बस गुरुजी अंग संग है, हमें ढूंढना है, हमें उनको साथ बिठाना है और खुद उनके साथ चलना है। जय गुरुजी, जय गुरुजी।